Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now basically ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अभी हाल ही में सीटेट क्वालिफाई किया है एंड बीएड किया है। ठीक है, उन्होंने मेरे से पूछा था तो कि क्या क्या हम कर सकते हैं बीएड के बाद, कहाँ कहाँ एलिजिबल है। तो ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, आपने बीएड किया है तो आप सभी को पता है सिर्फ लाइक प्राइमरी से हटाया गया है, प्राइमरी में आप एलिजिबल नहीं हैं। बट टीजीटी में, टीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी है। ठीक है, आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करिए, उसके बाद आप मतलब उसमें टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अपने सब्जेक्ट पे कमांड करिए और जब वैकेंसी आती है तो आप फिल कर सकते हैं। ठीक ना, पीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी में भी बीएड को कंपलसरी मांगा है। जैसे कि पीजीटी की डीएसएसबी की आती हैं, केवीएस की आती हैं, एनवीएस की वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, यूपी को छोड़ करके पीजीटी में भी बीएड को लाइक कंपलसरी माना है। ठीक है, अब अगर बात करें तो डीएसएसबी की हर साल ही लगभग कभी एक दो साल नहीं, इस बार नहीं आई है ना, एक दो साल 2021 में आई गेस। तो एक दो साल ऐसा होता है कि नहीं आती है, बट डीएसएसबी की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छी जॉब है। टीजीटी की उसमें वैकेंसीज टीजीटी पीजीटी टीजीटी की आती रहती हैं। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें, ये तो एक टीजीटी पीजीटी की बात होगी। अब अगर हायर एजुकेशन की बात करें, आप कुछ और लाइक पढ़ना चाहते हैं तो बीएड के साथ साथ आप अगर एमएड कर लेते हैं। ठीक है, अगर करना हो तो मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, एमएड कर लेते हैं तो आप एज अ प्रवक्ता, बीएड वालों के लिए एज अ प्रवक्ता या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं नेट क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में। ठीक, अब अगर हम बात करें कि जिन्होंने लाइक अगर आपको प्रशासनिक पद पे जाना है, जैसे कि अभी बीईओ की वैकेंसी आई थी ना, उसमें बीएड मांगा गया था। ठीक है, तो 2021 में बी आई थी बीईओ की वैकेंसी, उसमें बीएड कंपलसरी मांगा था। ठीक, और अगर हम बात करें जीआईसी की, यूपी यूपी की जो यूपी पीएससी की आती हैं, जीआईसी की प्रिंसिपल की है ना, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो होती हैं, उसमें भी बीएड को मांगते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, आप देखते रहिए, जहाँ भी वैकेंसी आए वहाँ पे आप कर सकते हैं। एक तो मैंने हायर एजुकेशन की बात करी, प्रशासनिक पद की बात कर ली आपकी कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई करते हैं, टीजीटी पीजीटी की भी हमने बात कर ली ना। अब ये तो एक इसकी बात होगी। अब अगर हम बात करते हैं, एक यूपी में एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आती है ना, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं ना। अगर ये सब कुछ भी नहीं करना है लाइक, तो अगर प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो जितने भी सीबीएसई आईएससी के स्कूल्स हैं उसमें लाइक 1 to 5 में डीएलएड एंड सीटेड। ठीक है, और उसके अबाव आप जाते हैं 8 6 7 8 तक भी ले लेंगे डीएलएड। उसके अबाव अगर आपको जाना है तो बीएड इज़ कंपलसरी। ठीक है, बीएड जिनका होता है उनको वो अच्छा पैकेज देते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना है तो आपके पास बीएड होना चाहिए एंड इंग्लिश इज़ वेरी कंपलसरी, इंग्लिश आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए। ठीक है, एक बार को कहते हैं ना कि आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो, नॉलेज अगर कम भी होती है तो स्पोकन इंग्लिश पे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छा पैकेज देते हैं प्राइवेट वाले। धीरे धीरे आप स्टार्ट करोगे तो हर साल लाइक 10% इंक्रीज करते हैं, हर स्कूल का अलग अलग नियम होता है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो बीएड के बाद, ये आपकी प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती हैं। ठीक है, तो आई गेस आपने बोला था बीएड पेपर 2, पेपर 2 आपका क्लियर है। ठीक है, पेपर 1 भी क्लियर कर लेना अगर करना हो तो, वरना फिर प्राइमरी में तो अभी मतलब नहीं बोला है, एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से इतनी इन्फॉर्मेशन थी बीएड के लिए। आप इन इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, इनमें से देख लेना जो आपके लिए सुटेबल हो। ठीक है, अगर फर्दर कोई आपकी क्वेरी होती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। ठीक है, और इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।